अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजी गाइड। लास्ट दो सेशन में हमने अपनी क्रिएटिव टेस्टिंग और ऑडियंस टेस्टिंग की है। आप जानते हैं कि जो हमने क्रिएटिव टेस्टिंग और ऑडियंस टेस्टिंग में कैंपेन्स यूज की थी वो कौन सी थी। अगर आपको अभी भी कंफर्म नहीं है तो हम बता देते हैं, वो एबीओ कैंपेन्स थे, जिसे हम कहते हैं एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ऐसी कैंपेन्स में हम बजट जो है वो अपने एड सेट्स पे लगाते हैं। जबकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीओ। सीबीओ मींस कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऐसी कैंपेन्स का हमें क्या फायदा है और ये कैंपेन्स हम कब यूज करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैंपेन जनरेट किस तरह की जाती है। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। ये चीजें अब आपके फिंगरप्रिंट पे आना शुरू हो जाएंगी इजीली, कि आपको पता होगा यहाँ से ये कैंपेन जनरेट करनी है, ऐसे करनी है और ये चीजें करनी है। मैनुअल सेल कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास हमारी कंपेन का नाम रखेंगे जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके लिए रेफरेंस के लिए इजी है। कैटलॉग को हम ऑफ करेंगे। कैटलॉग कंपेन्स भी नो डाउट एक सेपरेट कंपेन्स हैं, इनको भी जनरेट करना, क्रिएट करना हम आपको सिखाएंगे। इनके बेनिफिट्स कहाँ यूज होते हैं ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। एबी टेस्ट ये भी अभी हमारा पेंडिंग है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे आपको कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ लेके जाएंगे, इंशाल्लाह प्रो वर्जन में आपको इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको ग्रो करवाएंगे ये सारी चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल हमारा डिस्कशन पॉइंट है आज का एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसको हमने लास्ट दोनों सेशंस में ऑफ करके रखा हुआ था। आज हम इसको करेंगे ऑन, इसको नहीं छोड़ेंगे। आज किया कर दिया ऑन आज हमने इसको। अब इसका फायदा हमें क्या होगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इससे हमारी कैंपेन जनरेट होगी जो कि सीबीओ कैंपेन होगी। और एबीओ कैंपेन्स और सीबीओ कैंपेन्स का मैं डिफरेंस आपको बता चुका हुआ हूँ। सीबीओ में हमारे पास ये है कि हमारा जो बजट है टोटल वो एक कैंपेन पे लगता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने 2100 अपना बजट रखा हुआ है। इस कैंपेन में हम 2, 3, 4, 5 जितने भी एडसेट बनाएंगे, ये 2100 का बजट जो है वो उन सब एडसेट्स पे डिवाइड होगा, नॉट इक्वली बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। मीन्स जब हम एबीओ कैंपेन जनरेट करते हैं तो हमारे पास अगर हम 5 एड्स बना रहे हैं तो हम सबका जो है वो पांचों एड्स का हम अगर बजट रख रहे हैं 500 तो हमारे पास बजट हो जाएगा 2500 5 कैंपेन्स का। और हर एड सेट पे हमारे पास जो है वो 500 का बजट होगा जो उस एड सेट पे लाजमी लगेगा, जो कि इक्वली डिवाइड है। अगर हम बात करें तो सब कैंपेन्स पे इस कैंपेन जो एबीओ कैंपेन है उसमें सब एडसेट पे 500 500 500 सब पे बजट लग रहा है। जबकि यहाँ पे सिनेरियो ये है कि अगर हम 2500 सिमिलर बजट इस कैंपेन को देंगे तो ये कैंपेन क्या करेगी, 5 एडसेट्स पे डिफरेंटली उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे कि कौन सी एडसेट बेटर है, कौन सी एडसेट में उसका क्रिएटिव बेटर परफॉर्म कर रहा है और ऑडियंस कौन सी कैंपेन या कौन सी एड को देखना चाह रही है, उस पे एंगेजमेंट शो कर रही है, उस पे सेल्स ला रही है। तो इन बेसिस पे फेसबुक जो है वो खुद फैसला करती है कि मैंने कौन से एडसेट को कितना बजट देना है। तो नॉर्मली ये होता है कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में हम जब 2500 का बजट दे रहे हैं, कुछ डेज बाद जब वो टेस्ट कर लेती है तो ये मैक्सिमम बजट किसी एक एडसेट पे लगा रही होती है और बाकी एडसेट में से किसी एक पे थोड़ा सा बजट लग रहा होता है और बाकी जो है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, उन पे कोई बजट नहीं लग रहा होता है। तो इस कैंपेन का हमें फायदा क्या है ये भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहले इस कैंपेन को कंप्लीट कर लेते हैं। जब हमने इसका बजट रख लिया, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम, ये आप कस्टमर बिहेवियर पे नोटिस कर सकते हैं कि आपके कस्टमर का क्या बिहेवियर है, आपको जनरली किस टाइम पे ऑडियंस ज्यादा आ रही है, आपको किस टाइम पे सेल्स ज्यादा आ रही है। आप उस टाइम में अपना बजट जो है वो अपना जो उस पे स्पेंडिंग है एड पे, उस एड पे वो इंक्रीज कर सकते हैं। समटाइम इट इज बेनिफिशियल, समटाइम इट इज नॉट। लेकिन आपको परफेक्टली पता होना चाहिए कि आपके कस्टमर का बिहेवियर क्या है, तब आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम कैंपेन से आगे एडसेट लेवल पे चले जाएंगे। एडसेट लेवल हमारे सेम रहेंगे जिस तरह हम पहले क्रिएट करते रहे हैं। कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे अपना। हमारे पास यहाँ पे स्केड्यूल टाइम, वन मोर थिंग, स्केड्यूल टाइम जैसे आज 30 जून 2024 है तो हम इसको 1 जुलाई पे लेके जाएंगे
और 1 जुलाई पे इसको हम 00 पे मींस रात के जो 12 बजे हैं तब ये कैंपेन हम स्टार्ट करेंगे। इसकी रीजन आपको बता देता हूं। अगर हम 12 बजे के अलावा, जैसे अभी अराउंड 4 PM है, तो अगर 4 बजे मैं कैंपेन चलाता हूं और 4 बजे मैं स्टार्ट कर देता हूं, तो मेरी कैंपेन के पास अपने आप को ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइम नहीं होगा। रीजन ये है कि जब वो आज का बजट उसने कंप्लीट करना है सिमिलर टाइम में, देखिए यहाँ 24 घंटे का बजट होता है, जबकि आज का जो बजट है उसने आज के बजट में ही वो उसने एडजस्टमेंट करनी है कि मुझे ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए और मैंने आज का बजट भी कंप्लीट करना है। तो इसमें फेसबुक रश करती है, जब रश करती है तो वो उस तरह के ऑप्टिमाइज गोल जनरेट नहीं कर पाती है। तो उसके लिए ये जो पहला दिन है ये एक हिसाब का जाया हो जाता है। तो उसको हम 12 बजे का टाइम देंगे, रात के 12 बजे का, जो उसके लिए बड़ा ऑप्टिमाइज रहेगा। उसके लिए अराउंड 5 to 6 आवर्स होंगे जिसमें उसके पास ऑडियंस कम होगी और वो इजीली कम स्पेंडिंग करके अपने आप को ऑप्टिमाइज कर सकेगी। और जब रश का टाइम आएगा इवनिंग में या लंच में, मींस आप दोपहर के टाइम देख सकते हैं या इवनिंग के टाइम या इवन नाइट में, जब ज्यादा लोग जो है वो अपनी डिवाइसेस पे एक्टिव होते हैं, तो तब इसके पास ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी होती है और ये रश करके आपको कन्वर्जेंस ला के दे सकती है। ये सब चीजें एक थ्योरी होती हैं, एक प्रैक्टिस होती हैं जो हमने अपने पूरे टेन्योर में अपने डिफरेंट बिजनेसेस को रन करते हुए हमने सीखी होती हैं। ये एक पर्सन के लिए चेंज भी हो सकती है, सेकंड पर्सन के लिए कुछ और हो सकती हैं, क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं। हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं वापस। अब हमारा बजट हो गया, हमने अपना टाइम स्केड्यूल कर लिया, ऑडियंस कंट्रोल आ जाएगा हमारे पास, हम ऑडियंस रख लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्टिंग करनी है। डिफरेंट इंटरेस्ट पे हमने जो चेक करना है कि कौन सा हमारा जो है वो कौन सी इंटरेस्ट बेटर है। तो डेफिनेटली इस बार हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी इंटरेस्ट हमारे लिए बेटर है। जो हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग की थी, इसके बेनिफिट में से बेनिफिट नंबर 1 है कि जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में, लास्ट सेशन में हमने आपको समझाया था कि आपने किस तरह चेक करना है कि कौन सी एड आपके लिए बेटर परफॉर्म कर रही है। इसमें वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी वो चीज चेक करने की, क्योंकि इसमें फैसला करने वाला फेसबुक है कि कौन सी कंपेन, कौन सा एड सेट आपके लिए बेटर वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऑडियंस होगी, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारे पास होगी, लेट्स सपोज ऑनलाइन शॉपिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो गई। उसके बाद अब भी हम कंप्लीटली ऑडियंसेस को बारे में आपको नहीं बता रहे, इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको एक सेपरेट वीडियो लास्ट में मिलेगी। आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना है कि कौन सी ऑडियंस कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या चीज करना है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, इसके बारे में हमने आपको बताया हुआ, आपने मैनुअल प्लेसमेंट रखनी है हमेशा। ये मैनुअल प्लेसमेंट आ गई आपकी, आपने नेक्स्ट कर देना है। आपने नेक्स्ट कर दिया, आपकी एड आ गई। आपने एड में अपने जो है वो पेजेस सिलेक्ट कर लेने हैं। आपके पेजेस सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे आप 3 तरह की एड्स जनरेट कर सकते हैं, वीडियो एड, इमेज एड और उसके बाद कैरोसेल एड। ये बेसिक एड्स हैं। उसके अलावा आप कैटलॉग एड जनरेट कर सकते हैं, कलेक्शन एड जनरेट कर सकते हैं। 90% एड्स जो हैं वीडियो एड्स होती हैं। जो अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको वीडियोस, जैसे कि उनके यूजर जनरेटेड कंटेंट, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए जो आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर कंटेंट एंड पोर्टफोलियो शूट्स, ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली अलाइन है आपकी, तो अच्छे ब्रांड्स अपने 90% वीडियोस एड से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आप भी 90% वीडियो से ही जनरेट करें, मे भी आपके लिए इमेज या कैरोसेल अच्छा वर्क करे। आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं सारी चीजें आपको सिमिलर बताई हुई है। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, अगर किसी को इस चीज के बारे में नहीं पता है तो मैं सिंपली बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि प्राइमरी टेक्स्ट में आप जो है वो अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। हेडलाइन में आप अपनी जो भी ऑफर कर रहे हो, जो आपकी हेडलाइन हो, जो आप देखना चाह रहे हो कि लोग इसको देख के फौरन टक से आपकी वेबसाइट पे आए, तो हेडलाइन आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए। आप इसमें डिफरेंट सेल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, स्पेशल चीज, प्रीमियम क्वालिटी आप दे रहे हो, आप अफोर्डेबल प्राइसेस दे रहे हो, जो भी चीज है ये चीजें आप हेडलाइन में
एंटर कर सकते हैं। जो आपका कॉल टू एक्शन रहेगा वो शॉप नाउ का रहेगा। इसके अलावा आपका डेस्टिनेशन लिंक आ जाएगा जो आपकी वेबसाइट का यहाँ ऐप का होगा। यहाँ पे ये सारी चीजें ट्रैकिंग ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। प्रीव्यू यहाँ पे ऐड होगा जब आपने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया होगा, इसको यहाँ से आप पब्लिश करेंगे। बात आएगी अब कि व्हाई वी आर जनरेटिंग क्रिएटिंग सीबीओ कैंपेन्स। सीबीओ कैंपेन्स का सबसे पहला फायदा ये है कि ये अफोर्डेबल पड़ती हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज। अगर आप इंटरेस्ट टेस्टिंग या आप क्रिएटिव टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आपके पास जो है वो बजट जो है वो बहुत कम है, या ऐसे समझ लें कि लिमिटेड बजट है, आप चाह रहे हैं कि मैं कम बजट में टेस्टिंग फेज को कंप्लीट करूं, तो हमारे लिए ये रिकमेंडेड है कि हम सीबीओ कैंपेन्स जनरेट करें। सीबीओ कैंपेन्स का फायदा ये होगा कि अगर हम 1500 या 2500 बजट डिफरेंट 3 एड सेट्स पे लगा रहे थे और हमने क्योंकि 5 to 7 डेज या मिनिमम भी 3 डेज उसकी स्पेंडिंग होने देनी थी और फिर हमने चेक करने थे कि कौन सी एड बेटर परफॉर्म कर रही है, तो फिर जाके हमने कुछ कैंपेन्स को एलिमिनेट करना था और कुछ को स्केल करना था। जबकि यहाँ में ये है, यहाँ हमें ये फायदा होगा कि हमारी ये जो इम्प्लीमेंटेशन है या हमारा डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। उसकी रीजन ये है कि सीबीओ कैंपेन्स में जब आप 5 एड सेट क्रिएट करेंगे तो 2500 का आपका बजट है। जो बेटर परफॉर्म करेगी उस पर बजट अल्टीमेटली फेसबुक ज्यादा लगाएगी, बाकियों पे बजट रोक लेगी या उन पे बजट को कम कर देगी। तो डेफिनेटली आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी कौन सी एड अच्छी परफॉर्म कर रही है, कौन सी अच्छी नहीं कर रही है। एक तो चीज होगी ये, आपकी स्केलिंग भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीबीओ कैंपेन से ऑलरेडी हो जाती है। जहां पे आपने 500 का बजट लगाना था, वहीं पे एक ही कैंपेन पे एक ही एडसेट पे जब आपकी कुछ टाइम गुजरेगा 2 से 3 दिन, तो एक ही एडसेट पे आपका जो है मैक्सिमम बजट लग रहा होगा, जो एक टाइप ऑफ स्केलिंग आ जाती है। ठीक है। सेकंड इसका बेनिफिट ये है, सीबीओ कैंपेन्स में आपके पास जो 3 डेज का जो टाइम होता है उससे पहले ही आपकी जो कैंपेन है, जो एड सेट है, वो ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दो चीजें होगी, एक तो ये चीज है कि हमारा बजट जो है वो हमारे लिए जो ब्लीडिंग है हमारी वो कम हो जाती है, जो डिसीजन मेकिंग है हमारी वो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ठीक है। जो एड्स को परफॉर्मेंस को स्केल करना है ये चीज भी हमारे लिए खत्म हो जाती है। तो सीबीओ कैंपेन्स बहुत अच्छी कैंपेन्स हैं, इनको आप स्टार्ट से भी रन कर सकते हैं। आप जो है वो इनको जब आप प्री फेज टेस्टिंग कर लेंगे, फेज 0 या फेज 1 की टेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद भी आप सीबीओ कैंपेन्स जनरेट कर सकते हैं। इनके लिए कोई हमें जो है वो प्रो लेवल स्केलिंग या प्रो लेवल रीच करने की जरूरत नहीं है बिजनेस की। ये एक सिंपल कैंपेन्स है, सिर्फ बजट का इनमें डिफरेंस है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ टुडेज में कि जो आजकल का टाइम है 2024 में, हमारे लिए सीबीओ कैंपेन्स बहुत बेटर वर्क करती हैं। सीबीओ कैंपेन से हमारे लिए रिजल्ट्स बेटर जनरेट होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस कर लूं, आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करें। इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर मिल जाया करेगा, अगर वो कमेंट में देने के काबिल होगा। अगर वो एक लॉन्ग आंसर होगा तो हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।